चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन अपना पार्ट ख़त्म हो चुका है। अपन ने ये वाला पार्ट जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? जो जिसका अपर्चर बाहर निकला होता है या जिसका अपर्चर अंदर की तरफ होता है? अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना, जिसका अपर्चर अंदर की ओर होता है। तो उसमें जब हम इमेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, अब डायग्राम्स जो है हो चुके थे, ठीक है ना। हम बस देखेंगे फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे तो इमेज अलग अलग जगह पर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यदि हम कहाँ पर रखें, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब मैंने बताया था, ज़रूरी नहीं है स्पेस में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, हमें बस पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि हम जो मिरर है, मिरर की पहुँच से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? एट फोकस, ठीक है। मिरर के सामने बनेगी या मिरर के पीछे? सामने की तरफ बनती है फोकस में, ठीक है ना। अब फोकस में बनती है दोनों जो कौन सी रे होती हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आकर सीधे फोकस में मिलती हैं तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज बोलते हैं। और नेचर उसका क्या हो जाता है? अब मिरर के कहाँ बन रही हैं? सामने, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे रियल, क्योंकि मिरर के सामने इमेज कैसी बनती है? रियल। और उल्टी होगी या सीधी? उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया? इस चैप्टर में जहाँ पर भी देखोगे रियल के साथ हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड, ठीक है ना। और वर्चुअल के साथ क्या होगा? इरेक्ट, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो गया। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट रखा है बिहाइंड या बियॉन्ड सी। सी क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे रखा हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। एफ और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगी। साइज क्या होगा उसका? छोटा होगा, ठीक है ना। छोटा साइज होता है, छोटे साइज को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड, ठीक। हाँ, ये टर्म याद करनी पड़ेगी, डिमिनिश्ड। लेकिन किससे छोटा? हम किसके रेफरेंस को ले रहे हैं? इमेज का साइज किससे छोटा होगा? तुमसे छोटा, मुझसे छोटा, दुनिया से छोटा? ऑब्जेक्ट से छोटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इमेज, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? डिमिनिश्ड। और अभी भी इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें एट सी, सी पर ही रख दें, तो वो जाकर टकराती है और इमेज भी सी के नीचे की तरफ बनती है ना। सी पर ही बनती है, बस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो हम क्या लिखेंगे? एट सी। फिर उसके बाद साइज इसका क्या होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना उसका होता है ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का होता है। अभी भी नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ अब हम यहाँ से उल्टा चलेंगे। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? बिटवीन सी एंड एफ। तो जस्ट इसका जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था वहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। कहाँ पर? बियॉन्ड सी। अब इमेज का साइज बड़ा होने लगेगा, ठीक है। यहाँ से छोटा पॉइंट साइज, छोटा सेम साइज, अब बड़ा होने लगेगा। बड़ी इमेज को हम क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड बोलते हैं, ठीक है। एनलार्ज। अभी भी नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगला, अब उल्टा करते हैं। हम इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं? फोकस पे। तो कहाँ बन जाएगी हमारी इमेज? जहाँ पर ऑब्जेक्ट था। हमें नहीं पता कहाँ बन रही है ना। और जहाँ हमें नहीं पता कहाँ बन रही है उसकी रिफ्लेक्टेड रे जाती जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। और नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट अलग केस है, बिल्कुल डिफरेंट केस है, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन लिखना पड़ेगा। किसके बीच में? बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल पता है हमें, ये मिरर है, ये फोकस है, मान लो यहाँ फोकस है, ये मिरर का पोल होता है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो जब आप इतना पास रख देते हो ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज है वो सामने ना बन के कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे बिहाइंड मिरर। अब अगर तुम लोगों ने डायग्राम देखा होगा, उसमें हम देख रहे थे कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? एनलार्ज। अब लेकिन ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो बनी है बिहाइंड द मिरर, पीछे बनी है, और मिरर के पीछे हमेशा कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल नकली इमेज बनती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, तो वो कैसी हो जाएगी? इरेक्ट, सीधी बनेगी, ठीक है ना। तो डायग्राम्स वगैरह तो दिए हुए हैं बुक में, ठीक है ना, क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाया था, और ये हमने सिर्फ यही देखा था कि कैसे ये इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर तुम लोग बस इतना याद कर लोगे, ठीक है ना, और याद भी नहीं, समझ लोगे कि अगर आप जितना ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे, इमेज मिरर से दूर होती जाएगी। समझ आ गया? इतना अगर समझ लोगे तो इसको याद करने में, इसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अपन 2 केस देख लेते हैं। कौन से मिरर के? कॉन्वेक्स। कितने केस थे? चलो, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका अपर्चर बाहर निकला होता है या अंदर? जमाई ले लो, सो जाओ, बिस्तर लगवा दूंगा, ठीक है। अब हमारा पहला केस यही है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कहाँ से आ रही है लाइट? फ्रॉम इन्फिनिटी। हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी से आ रही है लाइट। तो उसमें भी अगर इन्फिनिटी से लाइट आती है, ठीक है ना, फिर से एक बार बना देता हूँ, अगर इन्फिनिटी से लाइट आती है, इधर आई, इधर चली गई, ठीक है, तो भी जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? फोकस पर, जैसे कॉनकेव में हो रहा था। लेकिन बस कॉनकेव में वहाँ सामने के फोकस में हो रहा था, यहाँ पर जो होगा वो कहाँ पर होगा? बिहाइंड द मिरर, ये वाले फोकस में जो पीछे है मिरर के। समझ आ गया? ठीक है। तो अब चूंकि पीछे बन रही है, पॉइंट साइज तो होगी, साइज तो सही है क्योंकि दोनों आकर वहाँ मिल रहे हैं, बट उसका नेचर क्या होगा? मिरर के पीछे बन रही है इमेज, तो क्या होगा इसका नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आ गया? दूसरा केस। अब इसका दूसरा केस बहुत आसान है, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है ना। हम कहाँ रख दें? बिटवीन, क्या कहीं भी, ये पूछ रहे? हाँ, कहीं भी रख, हाँ कहीं भी रख दो, हमें बस डिस्टेंस का पता हो, ठीक है ना, कि कहाँ पर है। इनफाइनाइट का मतलब नहीं पता, इसका उल्टा हो जाता है फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट का मतलब पता है तुम्हें कि कहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनाइट। जैसे ही तुम फाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी? बिहाइंड द मिरर। इसमें भी इमेज, इसमें लगभग हर केस में इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मैं लिख दूंगा बिहाइंड मिरर। और देखा जाए तो मिरर के पीछे भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वहाँ पर वो बनती है बिटवीन पीछे वाला फोकस और पोल। ये पीछे वाला फोकस है उसका, ठीक है, और पोल के बीच में साइज उसका क्या होता है? थोड़ा सा छोटा, डिमिनिश्ड। किसके डिमिनिश्ड होगा? ऑब्जेक्ट के डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि पीछे बन रही है और सीधी बन रही है। तो ये 2 केसेस हैं सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के। क्लियर हो गया? अब अपन आगे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है। बस इतना याद रखना कि कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस बनाता है ज़्यादातर,
ठीक है ना, बस एक केस के अलावा जब आप बहुत पास रख देते हो ऑब्जेक्ट को। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनाएगा, ठीक है। क्या नहीं। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा न्यूमेरिकल से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, वहाँ पर अपन को जो मेन चीज़ें समझनी है, ठीक है, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इन मिरर। ये चैप्टर ऐसा है कि टॉपिक्स एक दूसरे से पूरे रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक अलग है दूसरा टॉपिक अलग है। जैसे केमिस्ट्री में अपन ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग है ना, दोनों में ज़्यादा रिलेशन नहीं। लेकिन इस चैप्टर में पूरा अभी तक अपन जो पढ़ते आए, अगर तुमने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा मिरर का तो तुम्हें स्फेरिकल मिरर समझ आएगा, तुमने स्फेरिकल मिरर अच्छे से पढ़ा तो इमेज फॉर्मेशन समझ आएगा, इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ा तो अब तुम्हें ये समझ आएगा, ठीक है। मान लो ये एक मिरर है, बीच में कौन सी एक्सेस होती है, कौन सी एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस बन गई है, ठीक है। यही है ना प्रिंसिपल की स्पेलिंग, यही है, ठीक है। वो वाला प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ये वाला होता है ये मेन। प्रिंसिपल यानी मेन, तो वो भी तो मेन होता है ना स्कूल में। हाँ हाँ, स्कूल वाले की ये स्पेलिंग है, ठीक है। PLE, दूसरी होती PLE, वो होते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल से चलना। चलो एनीवेज, चलो अब देखो यहाँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट को, हाइट क्या होता है कि आप कितना ऊपर हो ज़मीन से। मान लो ये ज़मीन, इसकी हाइट को हम बोलते हैं HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर एक तुम्हारी इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, ठीक है। इमेज की भी हाइट है नीचे की तरफ, तो इसकी हाइट को अपन बोलते हैं HI, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये I है। नाउ ये हमारा पोल, ठीक है ना। और मान लो यहाँ कहीं पे है हमारा क्या, फोकस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। क्लियर हुआ। हम ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को u से डिनोट करते हैं, u, ठीक है। और इमेज से पोल तक की दूरी को v, ठीक है। ये तीन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। F, U और V, HO और HI, ये 5 चीज़ें। एक बार फिर, हाँ एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टू पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, U। फोकस टू पोल, इसको हम बोलते हैं F या फोकल लेंथ। इमेज से पोल, इसको हम बोलते हैं V, ठीक है। और अच्छे से बना दो वरना पगला जाओगे अभी, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं HO। हाइट ऑफ इमेज, इसको हम बोलते हैं HI। क्लियर हो गया। एक और बात, मान लो यहाँ पर एक और है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखना, सेंटर से पोल तक की दूरी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं R।
आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो ऐसा सर्कल है ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, पोल। तो मुझे बताओ सेंटर से पोल तक लार्जेस्ट डिस्टेंस तक की दूरी को, मैक्सिमम डिस्टेंस तक की दूरी को हम रेडियस ही तो बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला वो ये आएगा, R इज इक्वल्स टू 2F, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है किसके, फोकल लेंथ के। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, डायग्राम में नहीं दिख रहा लेकिन फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू 2F। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू R/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, क्योंकि वो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज में काम आएगी। ठीक है, इतना तो समझ गए। अगर कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे U और V या F ये तीनों, ध्यान से सुनो, अगर ये तीनों तुम्हारे मिरर के लेफ्ट साइड में है, जैसे यहाँ पर U जो है लेफ्ट साइड में है ना, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है, जो कि हमेशा फिक्स होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इमेज यहाँ पर कौन से साइड में बनी है, लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ भी बन जाती है, बिहाइंड द मिरर, है ना, और कुछ केसेस में फोकल लेंथ भी पीछे चला जाता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में देखा था, तो राइट साइड में भी जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, कौन क्या बोलते हैं हम जिसको, U, वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर। तुम हमेशा कहाँ खड़े होकर अपने आप को देखोगे, मिरर के सामने ही देखोगे ना, पीछे थोड़ी खड़े होकर कोशिश करोगे देखने। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों में से कुछ भी होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यानी हम कौन सा साइड बोलेंगे, फ्रंट साइड में, तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। कैसा लेंगे उसको, नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है मिरर से, तो हमेशा उसको क्या लोगे, -25। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, हाँ बताऊंगा, ठीक है माइनस प्लस का तो मैं केस बताऊंगा, मैं मिरर के केस में ऐसा होता है, वो लेंस के में भी हो जाता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पर कौन सा मिरर मैंने बनाया है, यहाँ पर कॉनकेव, अगर मैं कॉन्वेक्स बना दूँ तो ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखोगे, लेकिन उसमें इमेज भी पीछे बन जाती है और फोकल लेंथ भी पीछे चला जाता है। तो अगर कुछ भी तुम्हारा F या V में से, मैं सिर्फ F या V की बात कर रहा हूँ, कुछ भी राइट साइड में चला जाता है यानी बिहाइंड द मिरर, तो वो किस में चला जाता है, पॉजिटिव। हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो हमेशा उसको +10 सेंटीमीटर में ही लोगे ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। एक और बात, U जो है अगर मैं इसको लिख दूं ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या गलत होगा, U हमेशा नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, फ्रंट या बिहाइंड, फ्रंट में होता है, तो जो डिस्टेंस होगी U से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर P तक की, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी ना, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा क्या, नहीं, तो डिस्टेंस भी कभी प्लस में नहीं जा सकती। क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ये तो हाइट है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाते डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस दिखाते हैं। अब जैसे ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, हाइट नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के साइड है, यानी कि कोई भी चीज़ ऊपर के साइड है, तो वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है,
इरेक्ट है, सीधी है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। तो अगर कोई भी चीज़ इरेक्ट है तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव में, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी बना दो वो किस में जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये सिर्फ हम हाइट की बात करेंगे, समझ आया? यू वी और एफ का हाइट से लेना देना नहीं है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस की डिस्टेंस है यू वी और एफ, यानी कि यू यानी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, एफ यानी फोकल लेंथ तक, फोकस तक की डिस्टेंस, वी यानी इमेज तक की डिस्टेंस। लेकिन जो हाइट है वो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे। यहाँ पर हम देख रहे थे मिरर के लेफ्ट या राइट में, तो अगर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होगी और अगर नीचे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट, यानी कैसा केस? इन्वर्टेड केस, तो हम उसको क्या लेंगे? हमेशा नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव हो तो क्या गलत है? अगर मैं कहूँ इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव हो तो क्या गलत है? तुम मुझे बताओ, क्या इमेज उल्टी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव हो तो गलत होगा क्या? मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे या नीचे भी रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को तुम सीधा रखोगे हमेशा या उल्टा रखोगे? सीधा। हमेशा ऑब्जेक्ट हम कैसा रखेंगे? सीधा। तुम जब भी देखोगे ये एरो ऊपर की ही तरफ होगा, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसा रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोल दूं ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव। सही होगा? बिल्कुल सही। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये हमारा ना फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के कहाँ रखना है? सामने ही रखना है। तो यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट साइड में रख रहे हो। और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, सीधा ही रखा जाएगा, इरेक्ट ही रखा जाएगा, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अब कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन कैसे होती है? सर ऑब्जेक्ट जो है जो एच ओ होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो तुमको दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो सर ये तो -5 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा गया है ऑब्जेक्ट। नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि ये हाइट है। तुम इसको ऊपर या नीचे के इसमें देखोगे, अप है या डाउन है, लेफ्ट या राइट में हाइट नहीं देखी जाती कभी। तुम बस ये बोलोगे -5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, लेकिन अगर जो यू दी गई है इसकी, अगर वो 25 सेंटीमीटर दी गई है तो यू जो है वो कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस बताई गई है। समझ में आ गया? तो 5 सेंटीमीटर हमेशा प्लस में होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि तुम हाइट बता रहे हो, ऊपर ही होती है हाइट। लेकिन इमेज कभी नीचे भी बन जाती है, कभी यहाँ पर ऊपर भी बन जाती है। समझ में आ गया ना? चलो, तो इतना नोट कर लो। अब मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ तुमको, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ नहीं, ऊपर बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और मिरर फॉर्मूला में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना? 1/f। f क्या है हमारा? फोकस नहीं, फोकल लेंथ। फोकस से दूरी। किसकी दूरी? फोकस से पोल की, पोल की दूरी फोकस से। v क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ इमेज की। इमेज की डिस्टेंस कितनी है पोल से? ये इमेज है, ये पोल की डिस्टेंस। और u क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से, है ना? यानी 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1/, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब ये चूंकि प्लस में दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगर u तुमको दिया जाएगा तो वो हमेशा u क्या होता है? माइनस। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गया? ठीक है, एक और इसी से जुड़ा फॉर्मूला है। ये तो नंबर 2 हो गया। हाँ,
u कभी प्लस में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उसी से इसके आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि जो फोकल लेंथ है, मान लो कॉनकेव मिरर बना रहे हैं अपन और नॉर्मल केस रख रहे हैं, तो हमेशा कहाँ बनती है इमेज, फ्रंट में। तो अगर पूछा जाए कि u जो है वो ये है, f जो है वो ये है, तो v फाइंड करो, तो v किस में आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव में, नेगेटिव में आना चाहिए, तो आएगा। अगर पॉजिटिव में आ गया तुम्हारा तो गलत कर दिया तुमने कुछ, ठीक है। देखेंगे एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर ये होता है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये माइनस पहले से लगा है, अगर तुम्हारे आंसर में v आता है और वो भी माइनस में आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। ये माइनस, ये मत सोचना कि वो माइनस है और ये माइनस है तो हम कुछ ना करें, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है। इसको हम इक्वल करके एक और चीज़ लिख देते हैं, वो है HI अपॉन HO, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इतना, ये कब काम आएगा, ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है और u दिया गया है और f दिया गया है, तो तुम उससे v निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ तुम्हें HO दिया गया है, ध्यान से सुनना, u दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है और इतनी दूरी पर रखा है, समझ गए ना इतना, और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाँ सॉरी इमेज की हाइट कितनी है, और साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताना है कि इमेज कितनी दूरी पर रखा गया है। यानी तुम्हें क्या क्या निकालना है, v निकालना है, इमेज कितनी दूरी पर है, क्योंकि जब तुम v निकालोगे, तुम मुझे बताओ v कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, v कैसे निकालोगे। क्या मैं इस फॉर्मूले से v निकाल सकता हूँ, मुझे f गिवन है, u गिवन है, तो मैं v निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब चूंकि मेरे पास u और v दोनों हैं, v मैंने निकाल लिया, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से HI निकाल सकता हूँ, हाँ। तो ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब तुम्हें इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी पड़ेगी। मैग्निफिकेशन अपन करेंगे और बन जाएगा अपन से, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, क्योंकि ये सिर्फ हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, फॉर्मूला क्या है। अब हम इसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मिरर का कर लो ये पूरा नोट, और अगर तुमने इतना समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली चीज़ें, क्योंकि साइन में तुमने गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पूरी जो 12th फेल मूवी है या फिर जो असली कहानी है मनोज कुमार की, 12th फेल मूवी एक नोवेल से ली गई है, ये पता है, ठीक है, नोवेल से ली गई है, ठीक है। उनके दोस्त ने लिखी थी, मनोज कुमार जो IPS बने थे, जो अपना चंबल है, चंबल गांव जानते हो, चंबल एरिया जहाँ के डाकू बहुत फेमस है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर 12th में चीटिंग हो रही थी बढ़िया। तो वहाँ पर एक दिन आ गया चीटिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर, उसने चीटिंग रुकवा दी। अब चीटिंग कैसे हो रही थी, बढ़िया बोर्ड पे आंसर लिखे जा रहे थे, उसने देख लिया, हाँ बोर्ड पे आंसर लिखे जा रहे थे, उसने देख लिया, उसने चीटिंग रुकवा दी, ठीक है। तो उस साल ये हुआ कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सब चीटिंग के भरोसे आए थे। तो उस साल एक भी बच्चा, मनोज कुमार भी पास नहीं हुए। मनोज कुमार ने अगले साल, मतलब वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया उस पुलिस ऑफिसर से कि उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि हमें आपके जैसा बनना है। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। अगले साल क्या हुआ बताओ, जब कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर कहीं आता है तो उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो उसका ट्रांसफ़र हो गया ताकि सिस्टम चलता रहे। अगले साल चीटिंग हुई लेकिन मनोज कुमार ने चीटिंग नहीं करी, और वो अकेले ऐसे इंसान थे जिनके कम परसेंट आए थे लेकिन वो पास हो गए थे कम से कम, और पास हो गए थे 12th में, 55% आए थे उनके, और 55% के साथ उनने ये सिद्धांत बना लिया कि कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं करना है। और चीटिंग का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ ये चीटिंग नहीं, भ्रष्टाचार की भी बात हो रही है कि तुम कितने भी बड़े अफसर बन जाओ। उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो ये जो चीज़ थी ना, रिफ्लेक्ट हो रही थी उनके अंदर कि वो चीटिंग नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे, यानी भ्रष्टाचार, और इसीलिए शायद वो IPS बन पाए।
इस पे है सीबीएसई बोर्ड। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने कौन सा मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर, वहाँ कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब ज़्यादातर जो केसेस तुम्हें मिलेंगे ना, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हर केस की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर केस तुम्हें कुछ ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा होगा, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड। मैं ऑब्जेक्ट को ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ध्यान दो अब यहाँ तो बेटा, वीडियो ऑन है। ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो u क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी u क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, मैं ज़्यादातर केस की बात कर रहा हूँ। जब लाइट टकरा के आएगी तो जो हमारा f है वो भी किस साइड तुम्हें मिलेगा, लेफ्ट साइड में। तो जो फोकल लेंथ होगी वो भी कैसी होगी, नेगेटिव। बट यहाँ पर वो केस अलग है बेटा, मैं 2 बार नहीं कहूँगा, वीडियो ऑन है, ठीक है। यहाँ जो फोकस है वो बनेगा किस साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इधर इमेज यहाँ पर बनी है, किस साइड बनी है इमेज, लेफ्ट साइड, तो v भी क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। यहाँ पर इमेज कहाँ बनी है, राइट साइड में, तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम हाइट की बात करेंगे। ऊपर है हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो एच ओ क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के, एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी हुई है ना, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो एच आई हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ अगर तुम देखो तो इमेज भी ऊपर साइड बनी हुई है, यानी यहाँ पर एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा, इसमें तो हर केस में मिलेगा, क्योंकि अपन ने जो कॉन्वेक्स मिरर देखा है उसमें यही देखा है कि इमेज हमेशा कहाँ बन रही है, पीछे की तरफ। 2 ही केस देखे थे, तो दोनों केस ऐसे ही थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी कॉनकेव मिरर की, तो ज़्यादातर केस ऐसे होंगे, केवल एक केस के जहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत पास रख दूँ मैं और इमेज कहाँ बन जाए, पीछे की तरफ बन जाए, वहाँ पर वो वाला केस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर केस में तुम्हें यही मिलेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, मोस्ट केसेस, हर केस में नहीं। ठीक है, एक केस बस डिफरेंट होगा, जहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा और इमेज पीछे की तरफ बन जाएगी, 6वां केस, 6th केस है जो हमारा। लेकिन यहाँ बाकी सब में यही केस होगा। तो समझ में आ गया। अब जब मैं वैल्यू रखूँगा, जैसे मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो यू को तुम सीधे क्या लिख दोगे, -25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना और लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक बनाओ फटाफट। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे। गुड इवनिंग। आज इतना ही करेंगे। हमने समझ लिया साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, प्लस माइनस कहाँ लगाना है। बेटा वीडियो चल रहा है, चुपचाप रहो। आ जाओ, हो गया। तो यहाँ पर देखो साइन कन्वेंशन अपन ने देख लिया, अब अपन सीधे न्यूमेरिकल करेंगे। चलो आ जाओ।